जय यीशु डोमिनिकन मीडिया मिशन द्वारा प्रसारित जीवन संदेश के इस भाग में आपका स्वागत है। हम सब ने यह कहावत तो जरूर सुनी होगी, घर की मुर्गी दाल बराबर। आज के सुसमाचार को जब हम पढ़ते हैं तो वहां हम इसी कहावत को चरितार्थ होते हुए देखते हैं। यीशु अपने ही नगर में विश्राम दिवस के दिन जब सभागृह में शिक्षा देने लगते हैं तो लोग उनके महान कार्यों पर विश्वास करने की बजाय उसके जन्म, परिवार, माता पिता, भाई बहनों और रिश्तेदारों के बारे में बात करने लगते हैं। वे कहने लगते हैं, क्या वह बढ़ई नहीं है? एक बढ़ई को इतनी सारी ज्ञान की बातें कैसे मिल गई? उन लोगों की प्रतिक्रिया ठीक उसी तरह की थी जिस प्रकार किसी किसान के बेटे के इंजीनियर बनने से और किसी ड्राइवर की बेटी के पायलट बनने से होती है। समझ में नहीं आता कि यह कैसे हो गया। यह सब बातें पारंपरिक सोच से परे हो जाती हैं और ऐसे घटना घटित होने की संभावना नामुमकिन सी लगती है। चलिए आज के समय को देखा जाए तो शायद हमारे सोच में थोड़ा फर्क है, लेकिन यीशु के समय के लोगों के लिए यीशु की शिक्षा को और सामर्थ्य को झेल पाना कोई आम बात नहीं थी, विशेषकर उनके नगर के लोगों के लिए जो उनको लगभग बचपन से पहले से जानते थे। इस प्रकार उन्होंने यीशु के बारे में विश्लेषण करने में अपना ज्यादा वक्त जाया किया और वे जो करते थे उनमें जो सामर्थ्य था उन बातों को नजरअंदाज कर दिया। वास्तव में वे कितने मूर्ख थे जिन्होंने इतनी महान हस्ती, इतने महान नबी और सर्वशक्तिमान प्रभु को नहीं पहचाना। अतः अपने नगर में ही लोग यीशु पर विश्वास करने में असमर्थ थे। इसलिए यीशु ने कहा, अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। मैं समझता हूं यीशु के इस कथन से हम सभी आसानी से अपने अनुभवों को जोड़ सकते हैं। हमने भी अपने जीवन में यह अनुभव किया होगा जब अपने ही स्थानों, समूहों, नगरों, पड़ोस और घरों में हम जो हैं, हम में जो क्षमता है उसे नजरअंदाज कर दिया गया हो या हमें नकार दिया गया हो। प्रिय भाइयों एवं बहनों, जब कभी हम सुसमाचार के इस अंश को पढ़ते हैं, यीशु के उन नगरवासियों पर अफसोस जताते हैं। हम सोचते हैं मन ही मन, बेचारे मूर्ख नगरवासी अपने हाथ के हीरे को परख ना पाए। हम भी अगर अपने जीवन पर ध्यान से झांक कर देखेंगे तो वे नगरवासी हम लोगों के प्रति छाया ही थे। हम में भी वही मूर्खता विद्यमान है। इस सुंदर दुनिया में रहते समय ईश्वर ने हमें असंख्य अच्छे और अद्वितीय लोगों से आशीषित किया है। हमारे जीवन में कितने लोग हैं जिनके सही मूल्य को हम परख नहीं पाते हैं। हमारे परिजनों में से हमारे माता पिता, बच्चे, भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी और हमारे सहकर्मी, कितने लोग प्रतिभाशाली और अद्भुत हैं। कितने लोग विभिन्न गुणों के धनी हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। उनकी क्षमता को हम परख नहीं पाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि हम अपने में ही मस्त रहते हैं और लोगों की खामियां ढूंढने में ही व्यस्त रहते हैं। ईश्वर ने इतना ज्यादा हमें लोगों के रूप में आशीषित किया है, लेकिन हमें नजर नहीं आती। हमारे जीवन में और भी अन्य प्रकार से यीशु ने अनगिनत कृपाओं और वरदानों से भर दिया है, लेकिन दुर्भाग्यवश कई बार हम उसे देख नहीं पाते। जीवन के वरदानों की बजाय हमारा ध्यान अधिकतर कमियों पर ही जाता है। आशीषों के लिए कृतज्ञ होने की बजाय जो हमारे पास नहीं है उसके लिए शोक मनाते हैं और ईश्वर को कोसते हैं। आज हमारे जीवन में जो कुछ है, क्या हम उसे ईश्वर का वरदान मानकर उसे धन्यवाद देते हैं? क्या वे सभी हमें अपने विश्वास में पक्का बनाते हैं? आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं, चूंकि लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं कर पाया, उनके अविश्वास के कारण उन्होंने और कोई चमत्कार नहीं कर पाया और नगर छोड़ दूसरे शहर चले गए। क्या हमारे साथ भी वही हो रहा है? क्या हमारे अविश्वास को देखकर यीशु हमारे जिंदगी, परिवार, घर और नगर से दूर जा रहे हैं? आइए इस बात पर आज विशेष मनन चिंतन करें और यीशु को अपने जिंदगी से कभी भी दूर ना जाने दें।
आमीन।